Hi everyone, welcome to my channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. Today I'm here with explanation of the last lesson of the book Vistas of Standard 12th, Memories of Childhood. This lesson is divided into two stories, and in this video you are going to get explanation of the first story of this lesson, Cutting Off My Long Hair. It is written by Zitkala Shaw. Zitkala Shaw was her pen name, which means red bird. इनका बर्थ हुआ फरवरी 22, 1876 में और इनकी डेथ हुई जनवरी 26, 1938 में. ये एक यांगटन डेकोटा राइटर थी. डेकोटा लैंग्वेज थी इनकी मदर की. ये उसी लैंग्वेज में राइटर थी, एडिटर थी, ट्रांसलेटर थी, म्यूजिशियन, एडुकेटर एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी. इनका जो एक्चुअल नेम था या इनका मैरिड नेम कहो तो वो था गर्ट्रूड सिमन्स बोनेट. इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे थे जिसमें इन्होंने अपना स्ट्रगल बताया था कल्चरल आइडेंटिटी को लेके, और वो जो एक पुल था बिटवीन मेजॉरिटी कल्चर जहां इन्हें एडुकेट किया गया था और डेकोटा कल्चर जो इनका अपना कल्चर था जहां इनका बर्थ हुआ और जहां इन्हें ब्रॉडअप किया गया था. तो इसके बीच में जो खींचातानी चल रही थी ना, उसके बारे में इन्होंने लिखा था. इनकी लेटर बुक्स में इन्होंने ट्रेडिशनल नेटिव अमेरिकन स्टोरीज दी थी और इनका वर्क फर्स्ट बुक्स में माना जाता है. पहली बार इनकी बुक्स ऐसी आई थी जो ट्रेडिशनल नेटिव स्टोरीज बताती थी, और लेटर इनकी बुक वाइड स्प्रेड थी व्हाइट इंग्लिश स्पीकिंग रीडरशिप में भी. तो मीन्स व्हाइट लोगों ने भी इनके जो वर्क थे उन्हें पसंद किया था. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट स्टोरी ऑफ दिस लेसन, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. लेसन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है लेसन का कि किस तरीके से इन्होंने वहां लिखा है. नेटिव अमेरिकन को लेके प्रेजुडिसेस थे, ये जो व्हाइट अमेरिकन थे इनके दिमाग में, तो इन्होंने उसी के अगेंस्ट स्ट्रगल किया था और ट्रायम्फ भी किया था. और इन्होंने अपने राइटिंग वर्क्स में पेन नेम का यूज किया, जैसा मैंने पहले बताया, ज़िटकला शॉ. इन्होंने 1900 में कार्लाइल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज करते हुए कुछ आर्टिकल्स लिखे थे. इन्होंने डॉगमा को क्रिटिसाइज किया था, जो डोमिनेटिंग कल्चर है या जो मेजॉरिटी कल्चर है उसके अगेंस्ट ये खड़ी हुई थी, और इनकी जो लाइफ थी वो डेडिकेटेड थी ऑपरेशन के एविल को खत्म करने के लिए. राइट, तो किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया था दैट इज गिवन इन द लेसन. लेट्स प्रोसीड. पहले मैं बता दूं अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो तो, कार्लाइल इंडियन स्कूल क्यों कहा गया है. ये जो स्कूल है ना ये अमेरिका में ही एस्टैब्लिश्ड है, और ये जो नेटिव अमेरिकन हैं इन्हें इंडियन कहा जाता था. क्यों? क्योंकि कोलंबस ने जो डिस्कवर किया था नॉर्थ अमेरिका, नेटिव अमेरिका, तो उसने इन्हें नाम दिया था क्योंकि वो कंफ्यूज था. उसे लगा वो एशिया में पहुंच गया है तो यहाँ ये इंडियंस हैं, तो उसने वहां उन्हें नाम दे दिया था इंडियंस. तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो नेटिव अमेरिकन को इंडियंस कहते हैं. राइट, तो ये जो कार्लाइल इंडियन स्कूल था वो इसलिए एस्टैब्लिश किया गया था कि ये जो नेटिव अमेरिकन्स हैं इन्हें यहाँ लाया जाए, और ये जो व्हाइट अमेरिकन्स हैं ये चाहते थे कि उनका ट्रेडिशन खत्म कर दें और ये अपना जो ट्रेडिशन था उन पे इम्पोज करना चाहते थे. वहां के लोगों को लाके उन पे अपने रूल्स, रेगुलेशंस, लैंग्वेज सब कुछ इम्पोज करना चाहते थे, उनका कल्चर खत्म करना चाहते थे. तो जो कार्लाइल इंडियन स्कूल का जो बेसिकली एम था वो था कि नेटिव अमेरिकन के कल्चर को खत्म किया जाए, और यहाँ इंडियन का मतलब बेसिकली इंडिया नहीं है, वो नेटिव अमेरिकन को बोल रहे हैं. राइट, सो नाउ लेट्स प्रोसीड. लेसन के स्टार्टिंग में ही जो राइटर बता रही है कि कितना रफ और हार्श एटमॉस्फेयर है. लैंड ऑफ एप्पल्स, ऑब्वियसली यूएस को ही कह रही है वो. तो यहाँ पे क्या था कि बहुत ज्यादा ठंड थी, स्नो ने पूरा सब कुछ कवर किया, और ट्रीज जो थे वो बेयर थे, कहीं कोई ग्रीनरी नहीं थी. ठीक है, तो मतलब कैसा सा था, एनोइंग सा था पूरा एटमॉस्फेयर. प्लस अभी ये बता रही है कि स्कूल का कंडीशन कैसा था. वो कह रही है कि ये जो ब्रेकफास्ट के लिए बेल रिंग हुई थी उसकी जो आवाज भी ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे सेंसिटिव ईयर्स को क्रैश करती हुई जा रही होगी, हर्टिंग थी. और वो जो फ्लोर्स थे वो बेयर थे, तो वो जो शूज थे उनके क्लैटरिंग की आवाज आ रही थी. फिर कुछ हार्श नॉइजेस इधर उधर से कंटिन्यूस सुनाई दे रही थी जिनकी लैंग्वेज जैसे समझ में नहीं आ रही थी. और इन सारी चीजों को मिला जुला के वो बोल रही है कि पूरा खेओस हो रखा था जिसमें मैं पूरी तरीके से बंधी हुई थी, मैं वहां से बाहर नहीं निकल पा रही थी. और वो कह रही थी कि मैं चाह रही थी कि किसी तरीके से ये जो बाउंडेशंस हैं स्ट्रगल करके इससे बाहर निकल जाऊं, पर कोई कोशिश भी इसकी काम नहीं कर रही थी. एवरीथिंग वाज इन वेन. एक पेल फेस विमेन, पेल मीन्स येलो, येलोइश फेस की एक विमेन थी जिसके व्हाइट हेयर थे, वो इन लोगों के पास आई और इन्हें क्यू में रखा गया. और उसी क्यू में ये भी थी जहां सारी की सारी गर्ल्स डाइनिंग रूम की तरफ जा रही थी. ये सारी इंडियन गर्ल्स थी. इंडियन गर्ल्स थी मींस नेटिव अमेरिकन गर्ल्स थी जिन्होंने स्टिफ शूज पहने हुए थे
और मीन्स रफ से शूज पहने हुए थे और जो ड्रेसेस थी वो बहुत क्लिंगिंग थी, मीन्स शरीर से बहुत ज्यादा चिपकी हुई सी थी। जो छोटी लड़कियां थी उन लोगों के पास स्लीव्ड एप्रन्स थे, एप्रन्स जो ड्रेस के ऊपर डाल लेते हैं वो ही एप्रन्स पहने हुए थी, और उनके जो हेयर थे वो शिंगल्ड थे। शिंगल्ड मीन्स cut in such a way that the hair tapers from the back of the head to the nape of the neck, means बहुत शॉर्ट हेयर कट कर देना। तो जो छोटी गर्ल्स थी उन लोगों ने स्लीव्ड एप्रन्स पहने थे और हेयर शिंगल्ड थे। इसने जो पहने हुए थे वो मोकैसन्स पहने हुए थे, वो स्टिफ शूज नहीं थे, कॉस्टली एक्सपेंसिव शूज थे जो आवाज नहीं कर रहे थे। ये देखो मोकैसन्स, ये है मोकैसन्स, ठीक है, सॉफ्ट लेदर स्लीपर और शू। तो ये मोकैसन्स पहने हुए थी, आवाज नहीं कर रहे थे। वो कह रही है कि मेरी नजरें ना ऊपर नहीं उठ रही थी क्योंकि इसे बहुत एम्बैरसमेंट लग रहा था, क्योंकि इसका जो ब्लैंकेट इसने ऊपर से पहना हुआ था वो रिमूव कर दिया गया था। इसने बाकी इंडियन गर्ल्स की तरफ देखा, यानी नेटिव अमेरिकन की तरफ देखा, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि वो बहुत ज्यादा इनडिसेंटली ड्रेस थी, इमोडेस्टली ड्रेस थी, क्योंकि उनका जो ड्रेस था वो बहुत ज्यादा टाइट था, बहुत ज्यादा क्लिंगिंग था, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दे हैड एडजस्टेड ऑलरेडी। अब वो बोल रही है कि जब इन्होंने मार्च इन किया, जब ये लोग अंदर गए, डाइनिंग रूम के अंदर गए, तो इसने देखा कि दूसरे दरवाजे से बॉयज आ रहे थे, राइट। और ये जो बॉयज थे ये सप्लाइंग के लिए या सर्विंग के लिए आए थे यहाँ, ठीक है, और उनके सामने ये और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई। अब फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि एक छोटी सी बेल टैप हुई, उसके साथ ही सारे के सारे जो स्टूडेंट्स थे, जो प्यूपिल्स थे, उन्होंने चेयर ड्रॉ की। अब इसने सोचा कि जब चेयर ड्रॉ कर ली है तो अब उस पर बैठना होगा, तो ये आराम से चेयर पे बैठ गई। लेकिन जब इसने टर्न करके देखा तो अकेले ये ही चेयर पे बैठी थी, बाकी सब लोग खड़े हुए थे। अब जैसे ही इसने खड़े होना शुरू किया, कि क्योंकि सब खड़े हुए थे, सेकंड बेल टैप हो गई, और सेकंड बेल टैप होते ही सबके सब बैठ गए और इसे फिर से चेयर पे बैठना पड़ा। तो थोड़ी सी कंडीशन ऑकवर्ड हो गई थी, वियर्ड हो गई थी। अब हॉल के एंड से इसे एक मैन की वॉइस सुनाई दी जो कुछ बोल रहा था, जो शायद प्रेयर कर रहा था, और सब लोगों के सिर नीचे थे, और ये जो लड़की थी ज़ेरकला शॉ, ये उसे देख रही थी। और जब वो लॉन्ग चेन ऑफ टेबल्स की तरफ देख रही थी ना, तब इसका ध्यान गया, वो जो पेल फेस विमेन इन लोगों को लेने के लिए आई थी, उसका ध्यान इसी पे था, और वो कंटिन्यूअसली इसे गेज कर रही थी। और फटाफट से इसने अपनी नजरें नीचे की, और अभी ये यही सोच रही थी कि क्यों ये लेडी कंटिन्यूअसली मुझे इस तरीके से कीनली वॉच किए जा रही है। किसी को भी लगेगा ना, किसी को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा कि क्यों एक बंदा कंटिन्यूअसली उसे ही गेज किए जा रहा है, उसे ही घूरे जा रहा है। अब सब लोगों ने अपना नाइफ और फोक उठाया और खाना शुरू किया। अब तक ये इतना ज्यादा एम्बैरसमेंट झेल चुकी थी कि इसने खाने के बजाय रोना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब इसके बाद ये कोई और रिस्क लेने के लायक बची ही नहीं थी, उतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी। लेकिन ये जो खाने का फॉर्मूला था कि पहला बेल टैप होगा तो इन लोगों को चेयर ड्रॉ करनी है, सेकेंड बेल टैप होगा तो इन लोगों को बैठना है, फिर उसके बाद इन लोगों को प्रे करना है, फिर उसके बाद इन लोगों को वो नाइफ और फोक से खाना खाना शुरू करना है। कह रही है कि ये हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था दिन का, क्योंकि लेटर मॉर्निंग में इसकी फ्रेंड आई जुडेविन, और इसने इसे वॉर्न किया। क्या वॉर्न किया? जुडेविन ने इसे बताया कि वो जो पेल फेस्ड वुमेन थी उसने ओवरहियर किया था, मींस ऐसे दूर से सुन लिया था कि वो कह रही थी कि इनके जो ये लॉन्ग और हेवी हेयर है ना, उन्हें कट करना था। लेकिन इनके ट्रेडिशंस के हिसाब से इनकी मम्मी ने जो इन्हें बताया था, वो बताया था कि हेयर कट उनका होता है जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं ना, जो वॉरियर्स हार जाते हैं, जो पकड़े जाते हैं एनिमीज से, उनके बाल शिंगल किए जाते हैं, या फिर मोर्नर्स के बाल शॉर्ट किए जाते हैं। मोर्नर्स कौन होते हैं बेटा? जो अटेंड करते हैं ना फ्यूनरल। अब फ्यूनरल अटेंड करेंगे तो वहां का तो माहौल ऐसा होता है ना, जैसे किसी की डेड बॉडी के साथ जा रहे हैं तो वो रोते हुए जाते हैं, है ना, तो वो होते हैं मोर्नर्स। या फिर जो कावर्ड्स होते हैं ना, जो कारेजियस नहीं होते हैं, उन लोगों के हेयर शिंगल किए जाते हैं। तो इनके ट्रेडिशन के हिसाब से हेयर कट करना या हेयर शिंगल करना अच्छा नहीं माना जाता था। अब इसने और जुडेविन ने कुछ देर तक अपनी किस्मत पे जिक्र किया कि क्या पता नहीं कहां हमारी डेस्टिनी हमें ले आई है, और इसके बाद जुडेविन ने कहा कि हमें सरेंडर करना होगा, हमें सबमिट करना होगा, क्योंकि वो लोग पावरफुल हैं। लेकिन ये जो राइटर हैं, ये जो ज़ेरकला हैं, इन्होंने रिबेल किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं पहले स्ट्रगल करूंगी, मैं मना करूंगी। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए गट्स चाहिए। तो ये पहले से ही वैसी थी, बचपन से ही इसमें इतने गट्स थे कि इसने कहा कि मैं स्ट्रगल करूंगी, मैं सबमिट
नहीं करूंगी सिंपली। इसने इंतजार किया मौके का, चांस का, और जब कोई नोटिस नहीं कर रहा था तो ये क्रीप करते हुए स्टेयर्स पे जा रही थी अपने स्क्वीकी शूज में, क्योंकि अब तक इसके जो मकैसन्स थे उन्हें एक्सचेंज कर दिया गया था उन्हीं स्टिफ शूज के साथ। तो वो उन्हीं शूज के साथ, स्क्वीकी शूज के साथ, जितना धीरे हो सकता था उतना धीरे क्रीप करते हुए स्टेयर्स से जा रही थी, और ये अचानक से डिसअपियर हो गई। अब ये हॉल से पास होती हुई गई। इसे खुद नहीं पता था कि ये जा कहां रही है। नई नई तो आई थी ना, तो इसे नहीं पता था कि कहाँ क्या है। अब एक ओपन डोर था जिसके साइड में ये टर्न हुई तो इसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा सा रूम था जिसमें 3 वाइट बेड्स थे। उसकी जो विंडोज थी उस पे ग्रीन कर्टन्स थे, तो वो कवर्ड था, और उन ग्रीन कर्टन्स की वजह से उस रूम में इनफ लाइट नहीं थी, बहुत डिम थी, अंधेरा था। थैंकफुली उस रूम में कोई नहीं था, तो ये उस रूम के फार्देस्ट कॉर्नर की तरफ क्रॉल करते हुए गई। क्रॉल देखो, ये जिस तरीके से ये हाथ पैरों पे चल रही है ना, इसे कहते हैं क्रॉलिंग। ठीक है, तो वो वहां क्रॉल करते हुए चली गई। कहां? अंडर द बेड। तो वो बेड के नीचे जाके उसने अपने आप को, हडल मींस किसी तरीके से डिसऑर्डर्ड वे में वो वहां बैठ गई अपने को छुपाने के लिए। अब अपनी छुपी हुई जगह से धीरे धीरे बाहर झांक रही थी और बहुत डरी हुई थी। जब भी इसे कुछ किसी फुटस्टेप्स की आवाज आती थी ये एकदम कांप जाती थी डर से। अभी इसने हॉल में सुना कि जो बहुत सारे लोग इसे आवाज दे रहे थे, इसका नाम बुलाया जा रहा था। जुडेविन भी इसे ढूंढ रही थी कि ये कहाँ चली गई, क्योंकि इसने जुडेविन को भी नहीं बताया था कि ये कहाँ जा रही है। लेकिन कितने ही लोग इसका नाम बुला रहे थे, लेकिन इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। और क्योंकि इसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, इसका मुंह खुला ही नहीं था, तो वो जो स्टेप्स थे वो बहुत तेज हो गए और आवाजें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। ग्रेजुअली वो जो साउंड्स थे वो इसके नजदीक आते चले गए और बहुत सारे लोगों ने इस रूम में एंटर कर लिया। अभी अपने सांस रोके हुए देख रही थी कि वो क्लोजर डोर्स को खोल के देख रहे थे, ट्रंक्स के पीछे देख रहे थे, और अचानक किसी ने जो कर्टन्स थे वो ड्रॉ कर दिए, यानी जो कर्टन्स थे वो हटा दिए, और पूरा जो रूम था वो लाइट से फिल्ड हो गया। तो अंधेरा वहां से जा चुका था। और कह रही है इसके बाद मुझे नहीं पता कि किस वजह से, किसने कहा उन्हें कि स्टूप करके बेड के नीचे वो देखें। स्टूप करके मींस झुक के। ये देखो मीनिंग क्या है, बेंड वंस हेड और बॉडी फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। तो उसे नहीं पता कि किस वजह से उन लोगों ने स्टूप किया बेड के नीचे। और कह रही है कि उसके बाद बस इसे इतना याद है कि इसे ड्रैग करके नीचे लाया गया, इसने प्रोटेस्ट किया, इसने किक किया और वाइल्डली स्क्रैच किया, लेकिन इसका किसी ने नहीं सुना और इसे बिना इसकी परमिशन के डाउनस्टेयर्स लाया गया और सिक्योरली एक चेयर से बांध दिया गया। ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपना सिर ना शेक कर रही थी जिससे कि वो हेयर कट ना कर सके, और ये तब तक चिल्लाती रही, तब तक अपना हेड शेक करती रही, तब तक जब तक वो जो सिजर का ब्लेड इसके गले पे उसे फील नहीं हुआ और इसे आवाज आई कि किस तरीके से उस सिजर्स ने इसके ब्रेड, वो थिक ब्रेड नॉ ऑफ कर दिए, कट कर दिए। और उसके बाद शी हैड लॉस्ट हर स्पिरिट। पूरा जो एंकरेजमेंट था, जो होप थी, जो जीने की चाह थी, वो सब खत्म हो गई थी। और बोल रही है कि जब से मुझे मेरी माँ से दूर लाया गया था तब से इसने बहुत सारी इनडिग्निटीज, जिसे ह्यूमिलिएशन भी कहा जा सकता है, वो झेला था। लोग इसे स्टेयर करते थे बिकॉज हर लुक वॉज डिफरेंट। इसे टॉय की तरह हवा में उछाला गया था और आज जो इसके हेयर थे वो इसकी परमिशन के बिना, इसके इतने प्रोटेस्ट करने के बाद भी नो ऑफ कर दिए गए थे, शिंगल कर दिए गए थे, ऐसे जैसे कि किसी कवर्ड के हेयर शिंगल किए जाते हैं। और वो कह रही है कि मैं अपने एंग्विश में, अपने पेन में, मैंने अपनी मम्मी को बुलाया, पुकारा, लेकिन कोई भी मुझे कंफर्ट करने के लिए उस वक्त नहीं आया। माँ थी ही नहीं ना पास में। कह रही है कि मेरे पास कोई एक भी सोल, एक भी बंदा ऐसा नहीं था जो मुझे कंफर्ट दे सके, जो मुझे समझ सके, जैसा कि मेरी माँ किया करती थी। क्यों? क्योंकि मैं अब इतने सारे एनिमल्स में से एक एनिमल थी जिसे ये जो हर्डर्स हैं ये ड्राइव करेंगे। तो वो क्या कह रही है कि ह्यूमन बींग्स की तरह ट्रीटमेंट ही नहीं था। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने इतनी सिंपली सरेंडर नहीं किया, सबमिट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पता चलता है कि शी वॉज स्ट्रॉन्ग, right? And she took a stand for herself, though she find that there was no hope. No one was there to help her out. Still, she took a stand. So this shows how strong she was. And this is how we have come to the end of explanation of first part of this lesson. If this explanation has helped you, please write it down in the comment box. And don't forget
to like, subscribe and share. I'll soon catch you up with explanation of the next lesson. Till then, keep learning, keep studying. Thank you. Grateful.